एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजपिता जी की जय। किसकी कला की रचना है यह, कौन बनाने वाला है। आप ही आप है सब कुछ, आप हर शय से बाला है। कद और बूत नहीं है इसका, ना गोरा ना काला है। पाक नशा है जात खुदा की, अंजलि मैं का प्याला है। अवतार गुरु के हाथ है कुंजी, आप लगाया ताला है। ले कुंजी जो ताला खोले, बिरला किस्मत वाला है। एक तू ही निरंकार। कहते हैं गुरु महाराज जी, किसकी कला की रचना है यह, कौन बनाने वाला है। कहते हैं सृष्टि, ये संसार, ये पृथ्वी धरती पानी अग्नि अगले सूरज चांद सितारे, ये ब्रह्मांड, ये किसकी कला है, किसने बनाया है, कौन इसका रचनहार है। फिर कहते हैं आप ही आप है सब कुछ आप, कि फिर ये निरंकार ही है आप, सब कुछ ये आप ही है। अपने आप कोई इसको बनाने वाला नहीं है, इससे सारी सृष्टि है, सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। हर एक शय से बाला है, हर एक वस्तु से ये बना हुआ है, हर एक वस्तु में ये, हर एक कण कण में ये समाया हुआ है। कद और बुत नहीं है इसका, ना गोरा ना काला है। अब निरंकार है तो जिसका कोई आकार नहीं, फिर भी हम किसी न किसी रूप में इसको अपना मान लेते हैं और इसकी पहचान कर लेते हैं और उसी रूप में भक्ति करते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जी की शरण में रह के ही, ब्रह्म ज्ञानी की शरण में रह के ही, संतों की शरण में रह के ही इस निरंकार की भक्ति करने का तरीका समझ में आता है। पाक नशा है जात खुदा की, अंजलि मैं का। पहले बहुत जैसे किसी नशे विषय विकारी आदमी को हर समय, हर सुबह शाम रात दिन 24 घंटे एक नशीली वस्तु की आदत पड़ जाती है तो उसका वो आदी हो जाता है। इसी प्रकार ये भक्ति का पाक नशा, पवित्र नशा, भक्ति का नशा, इस निरंकार का नशा जब मनुष्य को हो जाता है तो इस निरंकार की मस्ती में हर समय अपने गुरु के तराने उसके होठों पर गूंजते रहते हैं। बस गुरु ज्ञान का अंजलि मैं का प्याला वो पी लेता है। अवतार गुरु के हाथ है कुंजी, आप लगाया ताला। फिर बताते हैं कि इस निरंकार के बारे में समझना, इस निरंकार प्रभु परमात्मा की जानकारी जो वो गुरु के हाथ में है, वो चाबी जो कुंजी वो सतगुरु के हाथ में है। और सतगुरु ने इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर एक ऐसा ताला लगाया हुआ है। वो गुरु से ही जो कुंजी, जो गुरु से, जो सतगुरु से वो चाबी को ले लेता है तो उस ब्रह्म ज्ञान के ताले को खोल लेता है और अपना जन्म मरण आवागमन मुका लेता है। पता नहीं कितने जन्मों से आत्मा शरीर धारण करती हुई आ रही है और कब, क्योंकि इस आत्मा का ना जन्म है ना मरण है, तो फिर इसको यूं ही चलते ही रहना है। ये शरीर, ये चोला बदला तो दूसरा चोला, दूसरा चोला बदला तो तीसरा चोला, ऐसे चलता ही रहता है ये सिलसिला। तो यहीं गुरु महाराज जी बताते हैं कि सतगुरु के हाथ में इस जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करने की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो गुरु से जो ले लेता है,
गुरु की सेवा करके, गुरु की शरण में रह के, गुरु के बताए अनुसार अपनी मन मति को छोड़ के गुरु मति के अनुसार चल के वो उस कुंजी को, उस ब्रह्म ज्ञान की चाबी को पा लेता है और वो बहुत किस्मत वाला होता है। तो हमें सतगुरु के किस्मत वाले शिष्य बनना है। सतगुरु के बहुत बड़े महान हमारे अच्छे कर्म पुण्य कर्मों का ही फल है जो हमें गुरु का मिलना इस जन्म में हो गया। और ये अनमोल शरीर पाके ये हमने अपना आत्मा का जन्म मरण नहीं मुकाया तो हमसे बड़ा फिर कोई अभागा नहीं होगा। इसलिए किसी भी हाल में, किसी भी अवस्था में इस मालिक की भक्ति में अपना मन डूबा रहे। ये पाक नशा है, ये पवित्र नशा है, खुदा का नशा है। ये भक्ति का नशा ही सबसे उत्तम नशा है। बाकी सारे नशे तो उतर जाएंगे लेकिन भक्ति का नशा नहीं उतरता है, ये दिन रात चढ़ता ही रहता है। इन्हीं विचारों से प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।